तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे पुलिस वालों को सबसे चैलेंजिंग केस तब लगता है जब उन्हें ये ना पता हो कि मरने वाला कौन हो, और साथ ही इससे भी बड़ी मुश्किल चीज़ तब होती है जब उन्हें ये भी ना पता हो कि आखिर ये केस कितनी दूरी तक जा सकता है। यानी अगर किसी जगह पे मिले, एक नॉर्मल मैदानी इलाके में मिले, तो पुलिस वाले इस उम्मीद में रहते हैं कि जो मरने वाला होगा या फिर जो कातिल होगा आसपास का होगा, या फिर वो किसी रास्ते से आया होगा, किसी न किसी कैमरे में वो कैद हुआ होगा, कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सबूत आने और जाने के दौरान उसने छोड़ा होगा। तो बस उन्हीं सबूतों, उन्हीं क्लूओं का पीछा करते हुए हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। और जिस जगह पे लाश मिली है, जाहिर सी बात है जो कातिल होगा उस जगह के बारे में पहले से जानता होगा, तो यहाँ से भी कुछ जानकारियाँ मिल जाती हैं, केस सुलझ जाता है। लेकिन क्या हो अगर कातिल कौन है या फिर कत्ल क्यों हुआ, ये तो छोड़िए, यही ना पता चल पाए कि आखिर लाश कहाँ से आई है, यानी कितनी दूरी से आई है, इसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं। पुलिस वाले जब विचार करें कि कितनी दूरी से ये लाश आ सकती है, तो पता चले कि 1500 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी से ये लाश आ सकती है। और ना ही कोई सबूत, ना ही कोई सुराग, ना कोई कैमरा, ना कोई कत्ल की वजह, ना ही मरने वाले को कोई जानता हो, ना ही मारने वाले को कोई जानता हो। यानी एक टोटल ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री है। 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा सफ़र है और उसको सुलझाना है। तो पुलिस वाले कैसे सुलझाते हैं और पूरी कहानी क्या है, और इसमें अंत में जो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया वो भी अपने आप में एक अनूठा फैसला था। तो पूरी कहानी, पूरी घटना के बारे में अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। और इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 2015 से। साल 2015 दिसंबर, वो भी अपने अंतिम पड़ाव में, कड़ाके की ठंडी। पश्चिम बंगाल में एक जगह लगती हावड़ा, बेहद मशहूर जगह है। और इसी हावड़ा में जो स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन, वहाँ पे एक ट्रेन आती है। ट्रेन का नाम था फलकनुमा एक्सप्रेस। ये जो फलकनुमा एक्सप्रेस है, ये लगभग 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। सिकंदराबाद से इसका जो सफ़र होता है वो शुरू होता है। अलग अलग स्टेशनों को कवर करते हैं, वहाँ के यात्रियों को चढ़ाते उतारते, अलग अलग लोगों को उनकी मंजिल तक ले जाते पहुँचाते हैं। सिकंदराबाद से इसकी कहानी शुरू होती है और अंत में अलग अलग जगहों पे रुकते, पहुँचते, देर करते, जल्दी पहुँचते, आ जाती है हावड़ा एक्सप्रेस पे, यानी हावड़ा स्टेशन पे। अब हावड़ा स्टेशन पे जब ये आती है तो ये इसका आखिरी पड़ाव था। इसके बाद इस ट्रेन को यहीं रुक जाना था, आगे कहीं जाना नहीं था। लिहाजा जब ट्रेन पहुँचती है तो फिर जो स्वीपर थे, यानी जिनको ट्रेन की साफ़ सफाई का जिम्मा मिला था, वो ट्रेन में साफ़ सफाई करने चढ़ते हैं। साफ़ सफाई करने के दौरान अलग अलग जगहों पे जो गंदगी थी, सीट के नीचे जो तमाम पॉलीथीन वगैरह पड़ी थी, कोई कुरकुरे खा रहा था, किसी ने चिप्स के पैकेट फेंक दिए थे, किसी ने अखबार फेंका था, उन तमाम चीज़ों पे झाड़ू लगाते हुए जब स्वीपर आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र जो है एक सूटकेस पे पड़ती है। अब सीट के नीचे जब एक सूटकेस वो देखता है तो उसे लगता है कि शायद किसी ने अपना सामान यहाँ छोड़ दिया या फिर गलती से भूल गया होगा। फ़ौरन वो सूटकेस को बाहर निकालता है, आसपास के कुछ लोगों को इत्तला करता है। लेकिन जब सूटकेस वो बाहर निकालता है तो निकालने के दौरान उसे कुछ अजीब लगता है। दरअसल जिस जगह पे सूटकेस रखा हुआ था, जब वहाँ से सूटकेस वो खींचता है तो उस जगह पे एक अजीब सा कुछ चिपचिपा नुमा पदार्थ था या फिर कोई लिक्विड था जो घिसटता हुआ आ रहा था, यानी नीचे से वो बैग भीगा हुआ था। अब ये चीज़ जब वो स्वीपर देखता है तो उस लिक्विड को चेक करता है। चेक करने के दौरान थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि जो चीज़ है वो खून है। अब खून और एक सूटकेस, फ़ौरन जो स्वीपर था घबरा के वहाँ पे जो मौजूद पुलिस थे, जीआरपी की, उसको बुलाता है। पुलिस आती है, उसके बाद उस सूटकेस को जब खोलती है तो अंदर जो कुछ पुलिस ने देखा वो वास्तव में नींदें उड़ाने वाला था। अंदर एक से 1.5 साल के बच्चे की कई टुकड़ों में कटी हुई लाश थी। अब एक 1.5 साल के बच्चे की कई टुकड़ों में कटी हुई लाश जीआरपी के लोग देखते ही फ़ौरन सन्न हो जाते हैं। फ़ौरन पूरे स्टेशन पे अफरा तफरी मच जाती है, सबको सूचना मिल जाती है। फ़ौरन उस सूटकेस को जैसे तैसे करके वहाँ से उठाया जाता है। उस बोगी को बाकायदा चेक किया जाता है कि कोई सबूत, कोई क्लू या फिर कोई चीज़ मिल जाए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो जीआरपी के जवान थे जांच पड़ताल शुरू करते हैं। अब जांच पड़ताल पुलिस वालों ने शुरू कर दी, लेकिन आखिर जांच पड़ताल करें कैसे? क्योंकि जो ट्रेन थी वो 1500 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर रही थी
ऑन द रिकॉर्ड अगर बात करें तो 1545 किलोमीटर। अब 1545 किलोमीटर के सफ़र में ये सूटकेस कब रखा गया, या फिर इस सूटकेस को कब चढ़ाया गया, या फिर कौन लेके आया, ये पता कैसे चले? क्योंकि हर स्टेशन पे कैमरे भी नहीं थे उस टाइम पे। हर स्टेशन पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो चढ़ा ही हो सकता है कि ट्रेन कहीं सिग्नल ना पा रही हो, वहाँ रुक गई हो, इस दौरान कोई चढ़ गया हो सकता है कि कोई सूटकेस के अंदर सूटकेस लेके आया हो, क्योंकि करने को तो कई तरीके थे। बहरहाल अब पुलिस के पास ना कोई सबूत था, ना कोई क्लू था, ना कोई जानकारी थी, ना ही कोई कंप्लेन थी। लेकिन अब 1.5 साल के बच्चे की कई टुकड़ों में कटी लाश, केस उन्हें चैलेंजिंग लगा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब इसको तो सुलझाएंगे। तो जब ये केस उन्होंने एज ए चैलेंज अपने ऊपर ले लिया, तो सबसे पहले जो हावड़ा के जीआरपी के जवान थे, उन्होंने अलग अलग स्टेशन पे जहाँ जहाँ कैमरे लगे थे उनको पड़ताल करना शुरू किया कि क्या पता कहीं किसी कैमरे में किस्मत साथ दे जाए, कोई कैद हो जाए। बदकिस्मती से किसी कैमरे में कोई कैद ही नहीं हुआ ऐसा जिसके हाथ में ऐसा कोई बैग दिखाई दे। अब थोड़ा सा परेशानी बढ़ी। उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, जो पैसेंजर इसमें बैठे थे या फिर इस बोगी में जो लोग थे, एक बार उनसे पूछताछ करते हैं। क्या पता किसी ने किसी को आते हुए देखा हो। नाम पहचान तो वो नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम हुलिया बता देगा, या फिर ये बता देगा कि कब से या फिर कब वो चढ़ा। इसके बाद उस पूरी बोगी में मौजूद जितने भी यात्री थे उनकी डिटेल निकाली गई। निकालने के बाद उनसे बारीकी से पूछताछ की गई। कई लोगों को फ़ोन किया गया। सबसे पूछा गया कि क्या आपने किसी को ऐसे चढ़ते हुए देखा, या फिर आपको किसी पे कोई डाउट या फिर कोई संदिग्ध ऐसा मिला। जब तमाम लोगों से जीआरपी के जवानों ने पूछताछ की तो सबसे बस एक ही जवाब मिला कि नहीं, हमने ना ही किसी ऐसे सस्पिशियस या फिर साफ शब्दों में कहें तो ऐसे किसी संदेहास्पद व्यक्ति को चढ़ते हुए देखा, ना ही हमने किसी के हाथ में ऐसा कोई बैग देखा। हाँ, कई यात्रियों ने यह बताया कि वो बैग तो जब मैं चढ़ा तब सीट के नीचे मौजूद था। अब पुलिस वालों ने जब ये चीज़ सुनी तो उन्हें लगा कि एक काम करते हैं, इसी से पड़ताल करते हैं कि कब कौन चढ़ा और उसके चढ़ने के बाद बैग था या नहीं था। अब पुलिस वालों ने जब इस एंगल पे काम शुरू किया तो यहाँ से कुछ सफलता मिली। कई स्टेशन पहले जो लोग चढ़े थे उन्होंने भी बताया कि जब वो चढ़े तो वो बैग वहाँ सीट के नीचे मौजूद था, खासकर जिसकी सीट थी। जब पुलिस को उसने एक तरह से बताया कि जब वो चढ़ा तब भी मौजूद था, तो पहले तो पुलिस वालों को उस पर डाउट हुआ कि क्या पता ये बैग उसी की हो। लेकिन जब उसकी डिटेल और तमाम चीज़ें निकाली गई तो पता चला कि नहीं, वो भी सही बोल रहा। लेकिन कम से कम एक चीज़ अब पुलिस वालों के पास थी कि जब ये यात्री चढ़े थे तो उससे पहले वो बैग मौजूद था। अब पुलिस वाले ऐसे ही जीरो इन करते चले गए। तमाम लोगों से पूछताछ शुरू की कि आप कब चढ़े और कब उतरे, और जब आप चढ़े उतरे तो बैग मौजूद था या नहीं था। ऐसे करते करते लगभग जो 15-16 स्टेशन जहाँ ये ट्रेन रुकती थी, जो बड़े स्टेशन थे, उनको ऐसे काटते काटते लगभग आखिरी के 5 या 6 स्टेशन ऐसे बचे जहाँ के बाद कोई चश्मदीद नहीं मिला जिसने बताया हो कि जब मैं चढ़ा तो ट्रेन में ये सूटकेस था या नहीं। यानी अब ये जो सूटकेस था इन्हीं 5-6 रेलवे स्टेशन का था। उसमें से एक आंध्र प्रदेश था, एक हैदराबाद था, एक सिकंदराबाद था। ऐसे ऐसे करके कई स्टेशन थे। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने काम किया कि आसपास के इलाकों में जब उन्हें डाउट हो गया कि ये जो पूरा मामला है ये आंध्र प्रदेश का ही है, यानी इसी के बाद लगभग लोगों ने बताया कि मैंने सूटकेस देखा, लेकिन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद के पहले कोई नहीं बताने वाला था। तो फिर इन्होंने आसपास के इलाकों में इत्तला किया और आसपास के जो कैमरे लगे थे उनको पड़ताला, और साथ ही जो वहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे इत्तला कर दिया कि क्या कोई बच्चा गायब है या फिर किसी रेलवे स्टेशन पे किसी बच्चे की गुमशुदगी की कोई कंप्लेन है। अब जब हावड़ा के जवानों ने ये काम किया इस उम्मीद में कि शायद यहाँ से कोई सफलता मिल जाए, क्योंकि ये 1500 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर चुके थे पड़ताल में, तो किस्मत ने भी इनका साथ दिया और इत्तेफाक से एक ऐसी मिसिंग कंप्लेन थी जहाँ पे किसी महिला और 1.5 साल के बच्चे की गुमशुदगी की खबर कही गई थी। पुलिस वालों ने उस तस्वीर को बाकायदा चेक किया। चेक करने के दौरान पुलिस वालों को डाउट हुआ कि कहीं जो लाश मिली है वो इसी बच्चे की तो नहीं है। लेकिन अगर बच्चे की लाश मिली तो यहाँ तो महिला भी गायब है, तो आखिर महिला कहाँ है।
अब इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता था जिसने गुमशुदगी की कंप्लेन लिखाई हो। लिहाजा पुलिस वाले उसके बारे में पता करते हैं, और उसके बारे में जब पता करते हैं तो पता चलता है कि वो एक महिला का बूढ़ा बाप है, यानी वो अपनी बिटिया को और अपने नाती को खोज रहा। उसके बाद फिर उससे पूछा गया कि आपकी बिटिया और नाती ये तमाम लोग कहाँ हैं। उसने बताया कि वो पहले आंध्र प्रदेश के गुट्टूर में रहते थे, लेकिन मेरी बिटिया को किसी से प्यार हो गया तो फिर उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया। उसके बाद किसी के साथ वो चली गई। अब पुलिस वालों ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस महिला के बारे में पता करते हैं वो किसके साथ गई है। पुलिस वालों ने उस महिला की डिटेल निकालनी शुरू की। महिला का नाम था हसीना सुल्ताना। जब हसीना सुल्ताना की डिटेल निकाली गई तो पता चला कि हसीना सुल्ताना किसी भानु शाह नाम के आदमी से प्यार करती है, और उसी के साथ आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एक जगह लगती है बंजारा हिल्स, वहाँ पे रहती है। अब पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस की जो टीम है फ़ौरन पहुँच जाती है बंजारा हिल और हसीना सुल्ताना और भानु शाह को गिरफ्तार करती है। और गिरफ्तार करने के बाद पूछती है कि तुम्हारा बेटा जीशान कहाँ है। अब जैसे ही जीशान के बारे में पुलिस वाले पूछते हैं तो पहले तो इधर उधर की बातें बताती है, कहती है कि मेले में खो गया, कहीं चला गया, हम लोग खोज रहे हैं, खुद ही नहीं पा रहे हैं, परेशान है। लेकिन जब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तब जाके हसीना सुल्ताना और भानु शाह अपना मुंह खोलते हैं और एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाते हैं जो वास्तव में इंसानियत को कचोटने वाली है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2013 के आसपास। दरअसल साल 2013 में हसीना सुल्ताना और उसके शौहर की शादी होती है। जो हसीना सुल्ताना के माँ बाप थे बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी करवाते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ती है, दोनों को एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम इन्होंने जीशान रखा। अब जीशान धीरे धीरे बड़ा हो रहा, लगभग जब 6 महीने का हुआ, इसी दौरान हसीना सुल्ताना की ज़िंदगी में एक नया शख्स आता है जिसका नाम था भानु शाह। भानु शाह जब हसीना सुल्ताना के करीब आता है तो सुल्ताना और भानु शाह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पसंद करने के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ रहने का सोचते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर सीरियस हो जाते हैं कि जो हसीना सुल्ताना है अपने ससुराल और अपने शौहर को छोड़ती है और अपने उस छोटे से बच्चे जीशान को लेके आ जाती है भानु शाह के पास। अब वो भानु शाह के पास आती है, भानु शाह उसे अपने पास रखता है। रखने के बाद फिर कुछ टाइम तक तो दोनों इसी जहाँ का ये मामला है वहाँ पे रखते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उन्हें लगता है कि शायद यहाँ पे पति रहता है, यहाँ पे रहना ठीक नहीं है। तो फिर हसीना सुल्ताना और भानु शाह पहुँच जाते हैं बंजारा हिल और वहाँ पे किराए का कमरा लेके रहने लगते हैं। और उसी किराए के कमरे में रहने के दौरान दोनों की जो व्यक्तिगत लाइफ है वो भी आगे बढ़ी। दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा था, शुरुआत में 6 महीने का था तो भानु शाह ने इग्नोर किया, लेकिन जब 1-1.5 साल का हो गया तो कहीं ना कहीं अब भानु शाह को भी ये लगने लगा कि ये जो बच्चा है अब कहीं न कहीं बड़ा होगा और इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। तो इस बारे में भानु शाह ने हसीना सुल्ताना से बात की और कहा कि ये तो तुम्हारे पति का बच्चा है, ये मेरे पास क्यों रहेगा। अब कायदे से जो हसीना सुल्ताना थी वो माँ थी, उसे रोकना चाहिए था, लेकिन उसने कहा ठीक कह रहे हो, मैं किसी व्यक्ति के पाप की निशानी तुम्हारे पास क्यों रखूँ, एक काम करते हैं इसको मार देते हैं। अब मारने की बात जब खुद माँ बोलती है तो फ़ौरन भानु शाह भी तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत सबसे पहले उस बच्चे को गला घोंट के मारते हैं। मारने के बाद उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अब पहले तो कत्ल किया, उसके बाद लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए। लेकिन अब सवाल ये था कि बॉडी का क्या करें, कहीं दफना दें, कहीं जला दें, तब भी पता चल जाएगा। ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ पे ये तमाम काम कर दें, कोई देख लेगा। लिहाजा इन्होंने सोचा कि अगर एक ट्रेन में हम इस लाश को रख दें तो कहीं ना कहीं ये ट्रेन जाएगी ज़रूर, कोई ना कोई लालची होगा उस बैग को उठा ही लेगा। जब जाके खोलेगा लाश मिलेगी तो डर के बैग फेंक देगा और हम लोगों का जो पाप है वो छुपा का छुपा रह जाएगा। इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। एक ट्रैवलिंग सूटकेस खरीदा, उसमें उस बच्चे की लाश को रखा टुकड़ों में काट के, ताकि कभी शिनाख्त भी ना हो। उसके बाद उस जगह से ये लोग जाते हैं सिकंदराबाद। वहाँ के रेलवे स्टेशन से फलकनुमा एक्सप्रेस में एक सीट के नीचे उस बैग को छुपा देते हैं और छुपाने के बाद वापस आ जाते हैं। अब ना ही पकड़े जाने की कोई गुंजाइश थी, ना ही कोई और चीज़ थी। लेकिन इधर जो हसीना सुल्ताना के माँ बाप थे लगातार अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी जो है अपने पति को छोड़ चुकी है, कहीं और रह रही है।
इस दौरान जब लगातार उन्होंने कांटेक्ट किया और कहीं से जब बातचीत नहीं हुई तो फिर उन्होंने अपने दामाद को फ़ोन किया। दामाद को जब फ़ोन किया तो दामाद ने बताया कि आपकी बेटी तो मुझे छोड़ के जा चुकी है किसी गैर मर्द के पास। तो फिर माँ बाप ने पूछा कि कहाँ गई है। अब दामाद ने बताया कि कहाँ गई है मुझे पता ही नहीं, बस उसने मेरा साथ छोड़ दिया। तो कहाँ गई है इस बारे में जानने के लिए और साथ ही चूँकि गोद में एक 6 महीने का बच्चा था, इसी वजह से हसीना सुल्ताना के जो माँ बाप थे उन्होंने मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा दी। और मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने के दौरान उन्होंने अपने केस की खूब पैरवी की। इस वजह से जो हसीना सुल्ताना थी और वो जो गोद में बच्चा था उसकी जो तस्वीर है अलग अलग थानों में भेजी गई थी। अब अलग अलग थानों से होते हुए वो जो तस्वीर थी रेलवे स्टेशन पे भी पहुंची, क्योंकि कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद अगर कहीं गई होगी तो रेलवे स्टेशन पे गई होगी, या फिर अगर कभी घूमती देखे रेलवे स्टेशन पे तो गुमशुदा की तलाश के हिसाब से उसकी भी तलाश हो जाए और मिल जाए। इसी वजह से जब पुलिस वाले, खासकर जो हावड़ा के जीआरपी के जवान थे, इस केस को सुलझा रहे थे तो उन्होंने अलग अलग स्टेशनों पे जब डिटेल निकाली कि कोई 1.5 साल का बच्चा गायब है, तो इत्तेफाक से वो डिटेल जो हैदराबाद में दर्ज हुई थी वहाँ पे टैली कर जाती है और वहीं से पता चलता है कि ये जो पूरा मामला है हैदराबाद के बंजारा हिल का है। तो अपने आप में एक बेहद अजीब कहानी थी, लेकिन इस कहानी को ख़त्म करो उससे पहले बताऊं कि इस केस में हुआ क्या, जो मैंने शुरू में कहा कि बहुत अजीब होगा। जब ये तमाम चीज़ें पुलिस वालों ने सुलझा ली, उसके बाद जब मामला कोर्ट में गया तो साल 2000 पूरा जो 15 था वो तो इसी केस को सुलझाने में लग गया, आधा साल 2016 लग गया। इसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में जब इसको डाला गया तो जब मामला शुरू हुआ उसके बाद सुनवाई हुई, तो जिस समय जो सरकारी वकील थे जिन्होंने इस केस की पैरवी की पुलिस की तरफ से, अरिवंदम मुखोपाध्याय जी एडवोकेट हैं ये, इन्होंने खुद बताया कि जब इस केस की पैरवी वो कर रहे थे और फाइनली जब साल 2024 में इस केस का फैसला आया तो जो जजेस थे उनका भी मुंह एक तरह से अजीब सा बन गया था। और पूरे हावड़ा कोर्ट के इतिहास में 2 ही ऐसे फैसले हुए जहां पे किसी को सजाए मौत मिली हो। एक साल 1990 में मिला था जहां तक मेरी जानकारी है, और दूसरा जो है साल 2024 में जो हसीना सुल्ताना है और भानु शाह इनको मिला, क्योंकि इन्होंने जो काम किया था जजेस ने खुद कहा कि अपने ही बच्चे को इस छोटे छोटे टुकड़ों में काटना और बैग में पैक करना अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है। इस वजह से इनको जीने का कोई अधिकार नहीं और इनको फांसी दे दी जाए। तो शायद ये सज़ा मेरे हिसाब से सही है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शायद आज कहानी सुनाने में मैंने बहुत सारी त्रुटियाँ की, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जस्ट एक फंक्शन से आया और बहुत थकान लगी है, लेकिन कहानी सुनानी थी तो मैं बस सुना रहा हूँ। उम्मीद है शायद आप समझेंगे और माफ़ी की गुजारिश भी है। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।